लेडीज जेंटलमैन, जैसे कि आपको मालूम है कि हम कुकिंग ऑयल्स के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पे हमने डिफरेंट पार्ट्स में गुफ्तगू की है। इसकी रीज़न ये थी कि कुकिंग ऑयल ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। किचन में तो इस्तेमाल होते ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई खाने की चीज़ जो तैयार की जाती है उससे किसी न किसी शक्ल में ये ऑयल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इसके बारे में इसलिए तफसील से जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज उसी का हम ये फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी हिस्ट्री को हमने देखा था कि कैसे ये स्टार्ट हुए, इसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल का क्या रोल था और अल्टीमेटली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसमें क्या इनपुट दिया जिसकी वजह से बहुत तेजी से फैल गए। इसके बाद हमने देखा था कि तैयार कैसे किए जाते हैं, इनके तैयार करने के मरहले क्या हैं, उसके अंदर किस अंदाज में इनको सीड जैसे ऑयल निकाला जाता है, बहुत शदीद किस्म के सॉल्वेंट्स केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, हेक्सीन जैसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं और वो इसको निकालते हैं। जब निकालते हैं तो उसका कलर बहुत ही ग्रेइश कलर होता है। उसके कलर को ठीक करने के लिए डिटर्जेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उससे कलर इसका बिल्कुल ग्रेजुअली ग्रे से फिर खूबसूरत गोल्डन कलर की तरफ लाया जाता है। इसी तरह इसके अंदर बदबू बहुत ज्यादा होती है, ये भी हम इसके प्रोसेस देख चुके हैं। उस प्रोसेस में उस बदबू को दूर करने के लिए ड्यूड्रेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और अल्टीमेटली इसको शेल्फ लाइफ देने के लिए प्रिजर्वेटिव्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सो मच केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड इन दीज ऑयल्स, ये हम सारे अच्छी तरह देख चुके हैं पहले। और उसके बाद फिर हम देखा था कि ये क्या चीजें हैं जो नुकसान करती हैं और उसके साथ से नुकसानदेह असरात क्या है। और आज जो है फोर्थ पार्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी नेचुरल एंडिंग टू ऑल दीज थिंग्स। और वो ये है कि जब ये नुकसान हैं हमारी जिंदगी में सेहत पे आ रहे हैं तो इससे बचा कैसे जा सकता है। तो वो चीज है जो हम देखेंगे कि इससे बचा कैसे जाए। अगर इससे बचना है तो इसके रिप्लेसमेंट्स क्या है, क्या इसकी जगह हमने इस्तेमाल करना है और हेल्दी टिप्स क्या है जो हमें देखने हैं ताकि अच्छी एक सेहत बरकरार सके। तो ये चीजें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बुरे असरात क्या हैं, इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहला काम तो इसमें यही है कि इसको बिल्कुल ज़हन में क्लैरिटी करके कि क्या क्या नुकसान हैं, अपने किचन को इससे टोटली पाक साफ किया जाए। और इसके ऊपर जो स्टिकर्स के ऊपर लिखा होता है कि हेल्दी ऑयल, उससे बिल्कुल ही मुतासिर न हुआ जाए। और वाकईतन ये जो ऑयल्स हैं ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कैनुला ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल भी आता है इसके अंदर, कैनुला रेप सीड ऑयल है, फिर राइस ब्रांड ऑयल है और सेफ्लॉर है, सोया है, फ्लोर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और पाम ऑयल और पीनट ऑयल सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो इनसे हमने टोटली किचन से इन्हें निकाल देना है। अगर वहां पड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे जल्दबाजी में या गलती से। तो किचन को इससे एलिमिनेट करना इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि हमें प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है। टोटली प्रोसेस्ड फूड जितने भी मार्केट में मिल रहे हैं, जिस तरह के भी हैं, चाहे वो चिप्स हैं, चाहे वो बिस्किट्स हैं, जिस अंदाज में फूड है, प्रोसेस फूड आ चुका है, उसके अंदर किसी न किसी शक्ल में ये मौजूद होते हैं, सीड ऑयल डाले जाते हैं उसके अंदर। और इसी तरह जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां से भी हमने खाना अवॉइड करना है। उसकी दो रीजन है, एक तो सीड ऑयल यूज करते हैं और अच्छे खासे इसके अंदर जो फैटी एसिड्स गलत किस्म के होते हैं। फिर ये है कि उनकी कुकिंग बार बार होती है, वो बार बार उसी ऑयल को यूज कर रहे होते हैं। उस बार बार जब उस ऑयल को यूज करते हैं तो उससे इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, इसके जहरीले मादे जो है और ज्यादा पैदा हो जाते हैं और उसी ऑयल को यूज करके वो हमें खाना तैयार करके दे रहे होते हैं। तो रेस्टोरेंट में जो खाने हैं उनको टोटली अवॉइड करना है। और फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इन दिस केस इज कि जो मीट है, जो गोश्त में मिलता है, अगर वो ग्रेन फेड जानवरों से मिल रहा है तो वो नुकसानदेह है, क्योंकि ग्रेन्स के अंदर सारे के सारे ऑयल, सीड ऑयल यूज किए जाते हैं। और सीड ऑयल जब यूज होते हैं तो जब जानवर से खाता है तो उसके गोश्त के अंदर ये जज्ब हो जाते हैं, इसके जितने भी टॉक्सिक मैटर्स हैं सारे उसके गोश्त के अंदर चले जाते हैं और वही गोश्त जब हम खाते हैं तो फिर हमारे जिस्म में ये जहरीले मादे आ जाते हैं। तो ये 4 स्टेप्स जो हमने करने हैं, किचन को साफ करना है, कोई प्रोसेस फूड नहीं लेने हैं और रेस्टोरेंट से अवॉइड करना है। और फोर्थ ये है कि ये जो ग्रेन फेड गोश्त रहता है, गाय की शक्ल में है, मुर्गी की शक्ल में है, जिस शक्ल में, तो फिश भी अब केमिकल फीड उसे खिलाई जाती है और उससे तैयार किया जाता है। तो ये सारे के सारे गोश्त ऐसे अवॉइड करने हैं। जब हम ये अवॉइड करेंगे ऑयल्स तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट भी होनी चाहिए। तो रिप्लेसमेंट इसकी क्या है, इनकी जगह पे कौन सी चीजें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम सेहत में नुकसान से बच सकें। उसमें सबसे पहले तो आता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है। ये एक्सीलेंट है, सेफ है और बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, हेल्थ के लिए सूट करता है। कोकोनट ऑयल है, बटर है और देसी घी जिसे बोलते हैं, बटर से निकाला गया होता है, देसी घी है।
और फिर टैलो है, गाय की चर्बी जो होती है वो बहुत अच्छी एक चीज है। और इस तरह डक फैट, जो बतख के अंदर जो चर्बी होती है वो बहुत सेफ है और बड़ी न्यूट्रिशियस होती है। तो ये चीजें हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट और बटर और घी वगैरह से तो वाकिफ हैं। तो थोड़ा सी बात मैं इसके टैलो के बारे में और डक फैट के बारे में करना चाहता हूँ। टैलो जो है गाय की चर्बी, ये बीफ से निकाली जाती है। उसके डाइजेशन जो होता है वहां से रेंडर की जाती है और उसे निकाल के फिर उसे पिघलाया जाता है और उसको मुख्तलिफ शक्लों में ऑयल की शक्ल में तब्दील करके वो इस्तेमाल हो सकती है। इसका स्मोक पॉइंट काफी हाई है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे क्या फायदा होता है कि ये जहां पे डीप फ्राई करनी है या हाई हीट कुकिंग करनी है तो ये वहां पर बड़े सेफली इस्तेमाल होती है। ये डिकम्पोज नहीं करता, डिजेनरेट नहीं करता, तो इससे ये आराम से इस्तेमाल होता है। ये वाकईतन हकीकतन ये इस्तेमाल करता रहा है इंसान। 1970s तक सारी दुनिया में डीप फ्राइंग के लिए यही चर्बी इस्तेमाल होती थी। उससे 1970s के बाद फिर ग्रेजुअली जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये सारे सीड ऑयल्स की मार्केट फ्लरिश की, इसको प्रोपोगेट किया गया, लोगों को मिसगाइड किया गया इस तरफ, तो ग्रेजुअली फिर सारे के सारे सीड ऑयल आ गए। और सीड ऑयल पता है आपको, उनका स्मोक पॉइंट लो होता है, दैट इज क्लोज टू अबाउट 190 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब वहां पे आता है तो उसको जब हम डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक मैटर पैदा कर देता है। इस तरह इसका 1 टेबल स्पून अगर लिया जाए तो उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो आपको 6.4 ग्राम मिल जाएंगे। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो 5.3 ग्राम मिल जाएंगे और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो आपको 0.5 ग्राम मिलेंगे। तो ये इतनी अच्छी न्यूट्रिशन इससे आपको मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज डक फैट, जो बतख से हमें चर्बी हासिल होती है। उसका भी बहुत अरसे से इस्तेमाल होती रही है और ट्रेडिशनल एक फैट है जो यूज करते रहे पहले लोग, इससे पहले कि ये सीड ऑयल्स मार्केट के अंदर ज्यादा प्रोपोगेट किए गए। इसका भी स्मोक पॉइंट हाई होता है और ये भी जल्दी जनरेट नहीं होता, तो इसलिए भी हाई हीट कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फैटी एसिड प्रोफाइल इसका बहुत अच्छा है, जो बिल्कुल ऑलिव ऑयल से मिलता है। पहले बात कर चुके हैं, ऑलिव ऑयल जो है बहुत हेल्दी ऑयल है, तो ये ऑलिव ऑयल से मिलकर फैटी एसिड प्रोफाइल है। और अगर इसका भी 1 टेबल स्पून लिया जाए 15 ग्राम से करीब, तो उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है 4 ग्राम मिल जाएंगे हमें। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो 6 ग्राम है और पूफा जो है वो 1.6 ग्राम हमें इससे आराम से मिल सकते हैं। तो ये इसके सारे फायदे हैं इसके, और ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद हम ऑब्वियसली जो कंक्लूड करते हैं इसको इसी अंदाज में करेंगे कि 2 चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। एक तो है कि इसको कैसे अवॉइड कैसे करना है इसको, और उसमें हमने डिस्कस किया है किचन को साफ किया जाए, प्रोसेस फूड ना लिया जाए, रेस्टोरेंट से ना लिया जाए, और ऐसी जो मीट है, गोश्त जो है वो ग्रास फेड इस्तेमाल किया जाए, ग्रेन फेड जानवर का गोश्त इस्तेमाल न किया जाए। और जब ये हम हटाते हैं ये सीड ऑयल्स किचन से हटाएंगे तो इसकी जगह कुकिंग के लिए क्या चीजें इस्तेमाल की जाए वो हम बात कर चुके हैं कि ये तकरीबन कोई 5 चीजें बनती हैं। ये 5 चीजों में से आप कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो यू आर गोइंग टू स्टे वेरी सेफ एज फार योर हेल्थ इज कंसर्न। तो ये हमारा आज के सेक्टर में ओवरऑल जो हमने कुछ अभी तक डिस्कस किया है, इसके सीड ऑयल्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री है, दूसरी चीजें हैं, तो वो कुछ हमने इस तरह किया है कि इसकी हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्या क्या प्लानिंग हुई, क्या असल मोटिव से एक साबुन बनाने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल वो किस तरह इस फील्ड के अंदर उतरे और कैसे मिसगाइड किया गया लोगों को, कुक बुक स्पेशल बना के लेडीज को एड्रेस करके और उनसे बटर से हटा के ग्रेजुएट लाया गया। ये पूरे हमें चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा, एक तो पुरानी नहीं है, 100 ईयर्स की हिस्ट्री है। 1900 से पहले इंसान इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था बिल्कुल। तो इसकी शॉर्ट हिस्ट्री और उसके अंदर बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। दूसरा हमने देखा था कि इसकी प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल यूज होते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केमिकल्स, हर स्टेज पे केमिकल यूज होते हैं। तो केमिकल्स के बुनियाद पे बनाया हुआ सीड ऑयल जो है ये हार्मफुल होते हैं। फिर हमने देखा था कि इसके इफेक्ट्स क्या है, क्या कुछ इफेक्ट्स हैं इसके, और पूरा एविडेंस बेस्ड था कि ये केमिकल इसके अंदर है, ये उसके असरात पैदा होते हैं और इससे नुकसान पहुंचाता है। और आज हमने देखा है कि सेफ अगर रहना है हमने तो इसको रिप्लेस कैसे किया जाए, इसको अवॉइड किया जाए। तो यही कंक्लूजन है ओवरऑल भी 4 पार्ट का कि इससे हमें हर सूरत बचना है। इससे सूरत से बचने का एक बहुत जरूरी अहम चीज है कि वी शुड हैव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। जो इतना प्रोपेगेंडा है हमारे जहनों पे हावी किया हुआ इस चीज को, उससे हट के जरा सोचें कि कोई चीज और भी हो सकती है। और जब और उसकी तरफ जाएंगे तो डिफरेंट रिसर्चेज आ चुकी हैं, बहुत हाई लेवल की रिसर्चेज हैं जो शो करती हैं कि दीज आर ऑल हार्मफुल सीड ऑयल्स।
इनसे टोटली बचना चाहिए और सैचुरेटेड फैट की तरफ आना चाहिए। ये जब हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात करते हैं तो बड़े लोगों के दानिशमंद कॉल जो है हमेशा हमारी हेल्प करते हैं इसके अंदर। तो जैसे पहले भी हमने शेयर किया था, जिसको मैं एक बार फिर शेयर करना चाहूँगा। आइंस्टाइन का बहुत ही मशहूर कॉल है और उन्होंने कहा था, एक दफ़ा कहा था कि जो कुछ हमें नजर आता है, what is right is not always popular and what is popular is not always right। ये नहीं देखना कि सारी दुनिया क्या कर रही है, ये देखना कि साइंटिफिक बेसिस पे हकीकत क्या है उसको जानिए और उससे उसके मुताबिक काम कीजिए। इससे एक बहुत मशहूर मैगजीन है अमेरिका का, पॉपुलर साइंस मैगजीन, वहां पे एक कोटेशन थी कि इसके बारे में, सीड ऑयल्स के बारे में उन्होंने कमेंट्स दिए थे कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है सीड ऑयल्स का वो गार्बेज था 1860 के अंदर, और फिर अल्टीमेटली जब उन्होंने खाद में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फर्टिलाइजर के तौर पे 1870 तक यूज होता रहा। उसके बाद वो जानवरों को खिलाने के लिए 1880 तक ऐसे इस्तेमाल होता रहा। लेकिन फिर बाय चांस कोई लोग ऐसे आए कि उससे पैसा कमाने के लिए उन्होंने इंसान की खुराक के अंदर शामिल किया, और 1890 के बाद से ये इंसान के डाइनिंग टेबल पे आ चुका है और अब हर चीज के अंदर पाया जाता है। हमें इससे हर सूरत बचना है ताकि इससे नुकसान ना हो। तो इससे हाशा जो बीमारियां फैल रही है, डायबिटीज है जो फैलती है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, इस तरह की शदीद तरीन बीमारियां जो हैं उसके अंदर बहुत बड़ी एक सोर्स बनता है कि उसके अंदर ओमेगा-6 बहुत ज्यादा होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी है। जब इन्फ्लेमेशन एक पैदा हो जाती है बॉडी में तो उससे कई बीमारियां पैदा होती हैं। तो इससे हमने बचना है हर सूरत। यही हमारी आज की गुफ्तगू है, उससे हमने कुछ सीखा है, इसके मुताबिक गौर करें। लेकिन इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो हमें बताइएगा, जैसे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, तो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।